तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर इंसेस्टर से फाइट कर रहा था। तो एक इंसेस्टर जो होता है वो ठंडे ट्रैबुलेशन से हिट होने के बाद वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा कहता है मुझे यहाँ पर इसकी ठंडे ट्रैबुलेशन से बचना होगा, क्योंकि ठंडे ट्रैबुलेशन को यहाँ पर हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये डिवाइन ट्रैबुलेशन होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से ठंडे ट्रैबुलेशन गिराने वाला है, लेकिन हमारा वैंगलिन उसे चकमा देता है। वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को यूज करते हुए उसे अपनी रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के अंदर ट्रैप कर लेता है। तो वो कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर मुझे चकमा दिया, मैं ऊपर की तरफ देख रहा था कि ठंडे ट्रैबुलेशंस गिरेंगी, लेकिन इसने मुझे सोल फ्लैग के अंदर यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। इसी के साथ ही वो एल्डर वहां पर अपनी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि इसे क्या लगता है कि ये मुझे किसी बैनर के अंदर ट्रैप कर सकता है, मैं यहाँ पर से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि जेके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। वो एल्डर जो होता है वो वहां पर से पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के अंदर से बिल्कुल भी निकल नहीं पाता। और हमारा वैंगलिन बाहर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर के इंसेस्टर्स भी किसी काम के नहीं है। 2 इंसेस्टर तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से नॉलिफाइड हो चुके हैं, बाकी सभी की बारी है। तो बताओ कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट करना चाहोगी? तो बाकी के 2 इंसेस्टर्स जो होते हैं वो आगे से खामोश होते हैं। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन उनसे कहता है तो बताओ तुम में से कौन अब यहाँ पर आगे बढ़कर ट्राई करना चाहेगा? और इसी के साथ एक एल्डर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमसे चाहिए क्या? तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर तुम्हारा क्लाउड स्काई सेक्टर चाहता हूँ। तुझे बात सुनने के बाद इंसेस्टर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और इसी के साथ ही वो अपने पास से पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि स्काई क्लाउड सेक्टर हम लोग तुम्हारे जैसे बच्चे को दे देंगे जो पिछले हजारों सालों से हम लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं? तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि अभी देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। और इसी के साथ ही वैंगलिन अपने पास से अपने दोनों डेविल बॉसेस को निकालता और कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स को बुलाना होगा। और इसी के साथ ही वो उनके डेविल बॉसेस को देखने के बाद वहीं पर शांत हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर उनसे कहता है कि रुक जाओ सीनियर, प्लीज ऐसा मत करो। और साथ ही वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसे फाइट नहीं कर सकते, अगर हम लोग इस लड़के से फाइट करेंगे तो फिर हमारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि मैंने इस तरह के डेविल बॉसेस को पहले भी देखा है जो कि फॉरेन बैटल ग्राउंड के ऊपर थे। और फॉरेन बैटल ग्राउंड के ऊपर जो लोग वहां पर जा चुके हैं सिर्फ उन्हीं के पास इस तरह का कोई डेविल बॉस हो सकता है। और जो डेविल बॉसेस बहुत ज्यादा पावरफुल है जो कि हमारी सोल को भी डिवावर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बंदा फॉरेन बैटल ग्राउंड के ऊपर भी होकर आ चुका है। और इसी के साथ ही वो लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं, जबकि वहीं पर से नीचे चैनबाई का सीन दिखाता है कि चैनबाई के मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है और चैनबाई वहीं पर मर जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या हमारे एल्डर चैनबाई भी यहाँ पर नहीं बच पाए, क्योंकि इसकी ठंडा ट्रैबुलेशन उसके ऊपर गिरी थी और उसे लगा था कि वो कल्टीवेट करके अपने आप को बचा पाएगा। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि उसकी कल्टीवेशन इतनी भी अच्छी नहीं थी, मुझे लगता है कि तुम्हारे इंसेस्टर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उनसे कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर अपनी ब्लड एसेंस मुझे देनी होगी ताकि मैं तुम सभी को कंट्रोल कर सकूं, चाहे तुम लोग यहाँ पर अपने आप को कितना ही महान क्यों ना समझते हो। लेकिन अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर अपना ब्लड एसेंस मुझे नहीं दिया तो मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वो तुम्हारा इंसेस्टर ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो उसे वहां पर अपनी ब्लड एसेंस देने को तैयार नहीं होते। और दूसरी तरफ से हमारा वैंगलिन उनसे कहता है वो एल्डर जो रिस्ट्रिक्शन बैनर के अंदर था उसकी तरफ देखो, और हमारा वैंगलिन उसको भी वहीं पर मार डालता है। और उसके बाद अब जब वो मर जाता है तो उसी के साथ ही एल्डर से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें अपना ब्लड एसेंस देने की बजाय हम लोग मरना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लड एसेंस देने का मतलब मरना ही होता है। वैंगलिन उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सेक्टर को 500 साल के लिए लीज पर लेने वाला हूँ, तुम्हारे ब्लड एसेंस को 500 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा। इसी वजह से अगर तुम मरना चाहते हो तो शौक से मरो, लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो तो 500 साल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपना ब्लड एसेंस मुझे देना होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी इंसेस्टर्स और एल्डर्स होते हैं वहां पर अपना ब्लड एसेंस उसे दे देते हैं। तुम्हारा वैंगलिन सभी के ब्लड एसेंस को अपने पास रखता है और साथ ही वहां पर जितने डिसाइपल्स होते हैं उन सभी से कहता है जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज में सभी को अपना ब्लड एसेंस देना होगा, और वो सभी लोग अपना ब्लड एसेंस उसे दे देते हैं। और यहाँ पर जो लॉन्ग लास्टिंग फाइट जो होती है खत्म हो जाती है और उसके बाद एक शांति भरा दिन हमें दिखाया जाता है, जहां पर हमारा वैंगलिन जो होता है वो मिस लीमू वैन के पास आता है। क्योंकि अब यहाँ पर सारे का सारा चार्ज जो है वो मिस लीमू वैन के पास ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाकी के सभी एल्डर्स को सबड्यू किया गया और उन सभी का ब्लड एसेंस ले लिया गया है। लीमू वैन वहां पर सोच रही होती है कि मुझे अभी तक यहाँ पर वैंगलिन से इस बारे में पूछने का मौका नहीं मिला कि क्या उसने यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी नेशन सोल को बना लिया या नहीं बनाया, क्योंकि वो यहाँ पर फाइटिंग के बाद अचानक से वहीं पर क्लोज डोर ट्रेनिंग में चला गया था। तो वैंगलिन उसके पास आता है, जब वो उसके पास आता है तो भागती हुई उसके पास आती है और आकर उसे कहती है वैंगलिन वैंगलिन क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मेरी जान शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर साथ ही उसे कहती है मुझे बताओ क्या तुमने यहाँ पर नेशन सोल को सही तरीके से बना लिया है? तो वैंगलिन उसे कहता है कि मेरे लिए नेशन सोल को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, हालांकि मैं अपनी मेन बॉडी के साथ अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की वजह से यहाँ पर अपने आप को नेशन सोल स्टेज में नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन मेरे क्लोन की मदद से मैंने अपने आप को टेम्परेरी नेशन सोल स्टेज में पहुंचा लिया है। लेकिन मेरी नेशन सोल स्टेज है वो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो सूडो सोल नेशन सोल स्टेज है, इसी वजह से ये इतनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ और ट्रेजर्स हैं जिनकी मदद से मैं इसको पावरफुल बना सकता हूँ। वैंगलिन उसे कहता है लेकिन जहाँ पर कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद से मैं यहाँ पर अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूँ और मैं अपनी नेशन सोल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ और
मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नेशनल सोल स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है जो कि मेरे सामने टिक पाए, यानी नेशनल सोल स्टेज के नीचे जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सारे के सारे मेरे हाथों से मरेंगे। तो मिस लीमू वैन उसे कहते हैं कि अब तुमने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर लिया, तुम्हें यहाँ पर पूरे का पूरा सेक्टर मिल चुका है, तुम इस सेक्टर के सेक्टर मास्टर बन चुके हो, तुमने नेशनल सोल को अचीव कर लिया। अब यहाँ पर रहो और आराम से बैठकर रिकूपरेट करो, यानी कल्टीवेट करो। यहाँ पर स्काई क्लाउड सेक्टर की इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए तुम्हारे लिए बहुत सारी पिल्स बनाऊंगी जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है नहीं मेरी जान, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, मुझे इस कंट्री ऑफ चू को छोड़कर जाना होगा, मुझे जाओ कंट्री में वापस जाना है जहाँ पर मेरा परिवार रहता था, वहां पर जाकर मुझे बदला लेना है मुझे। तो लीमू वैन उसे कहती है क्या तुम्हें अभी यहाँ पर से जाना होगा? तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि नहीं अभी तो नहीं, मैं कुछ महीनों के बाद यहाँ पर से जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहां पर जाकर किसी से बदला लेना है जिसने मेरे परिवार को मारा था। तो लीमू वैन से वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ वहां पर जाओगी? तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो इस बात से वैंगलिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? तो वो कहती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी, मैं स्काई क्लाउड सेक्टर में रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत सारी पिल्स बना सकूं, मैं यहाँ पर रुककर इसको यहाँ पर स्टेबलाइज करना चाहती हूँ, साथ ही बहुत सारी पिल्स बनाऊंगी जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अब अकेले रह सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रह सकती हूँ क्योंकि मैं इस जगह को अब काफी अच्छे से जानने लगी हूँ, मैं बहुत ही अरसे से यहाँ पर हूँ। वैंगलिन से कहता है लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सुजाकू प्लेनेट के ऊपर सभी कंट्रीज को इस बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, स्काई क्लाउड सेक्टर में क्या कुछ हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो उसे कहती है नहीं हाई रैंक के कंट्रीज यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पिल्स चाहिए होती हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं, अपनी पिल्स लेते हैं और चले जाते हैं। इंटरनल अफेयर्स में जो कुछ भी होता है उन्हें सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हाई रैंक के कंट्रीज का हमें कोई डर नहीं है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर किसी का डर नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर स्काई क्लाउड सेक्टर को बहुत अच्छे से चला सकती हो। तो वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर इसको अकेले मैनेज कर सकती हूँ। इसी के साथ ही वैंगलिन अपने पास से गोड निकालता है और उसे कहता है यहाँ पर सेक्टर के जितने भी एल्डर्स जितने भी इंसेस्टर्स जितने भी डिसाइपल्स हैं सभी की ब्लड एसेंस इसके अंदर है, तुम इन सभी को अपने पास रखो ताकि फ्यूचर में कभी तुम्हें मुश्किल ना हो और इन सभी को बड़ी आसानी से तुम कंट्रोल कर सकती हो। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम इस सेक्टर को बहुत अच्छे से चलाओगी। और साथ ही वो अपने पास से डेविल बॉस को निकालता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे पास रहेगा, ये हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। और साथ ही वो उस कीड़े से भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसका साथ नहीं छोड़ना और अगर यहाँ पर कोई भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले मुझे मैसेज भेजना। तो वो कीड़ा उसे कहता है कि जी सर जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा और साथ ही उसे उसके माथे के अंदर भेज देता है और साथ ही उसे कहता है इस डेविल बॉस के साथ मेरा एक कनेक्शन है, अगर तुम्हें यहाँ पर मुश्किल हो तो जल्दी से डेविल बॉस के जरिए से मुझे एक मैसेज भेज देना और मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। साथ ही उसे अपने पास से सोल बैनर भी देता है और कहता है कि ये एक सोल बैनर की कॉपी मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर कोई सोल फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर भी आ जाता है तब भी इस रिस्ट्रिक्शन बैनर की मदद से तुम यहाँ पर उसे रोक पाओगी। साथ ही वो अपने पास से कुछ बॉटल निकालता है और कहता है कि इसके अंदर स्पिरिट लिक्विड है, ये सारे का सारा स्पिरिट लिक्विड भी तुम्हारे लिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे सामने बैठो और वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी नेशनल सोल की मदद से तुम्हारी जो रिकवरी है उसको बेहतर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर सी ऑफ ज़ूमो के अंदर मुझे पता चला था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेडियंस ब्लॉक है जिसकी वजह से तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज से आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मेडियंस को भी रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर माना वैंगलिन जो होता पूरी तैयारी कर चुका होता है यहाँ पर से जाओ कंट्री में जाने के लिए ताकि वो यहाँ पर से निकल सके। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा वैंगलिन यहाँ पर से जाओ कंट्री के लिए निकलेगा तो रास्ते में से कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं और क्या वो वहां पर पहुंचकर टैंग हुआ जान और उसकी पूरी टैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।